बाइट नहीं हो रही, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हर एक को अच्छे अवसर मिले, चाहे रोजगार का, नौकरी का, व्यवसाय करने का अवसर मिले, सब जगह खुशहाली हो, यानी चाहे वो किसी किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे वो हमारे जो फैक्ट्रीज के बारे में, मैंने पूरा प्रदेश आज जिस प्रकार से पूरा देश बदल रहा है, पिछले 7 साढ़े 7 साल से आप देख रहे हैं कि दुनिया के क्षितिज पे हमारा देश जिस तेजी से बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको और आगे बढ़ना, ऐसी सरकार जो इस प्रकार की चीज को ला सके, उसके लिए हर एक को आगे बढ़ना। हर वोटर का सर अपना मुद्दा है, कोई रोजगार चाहता है, कोई छुट्टा जानवर से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है। सर आप मतदाता के तौर पर किस चीज को चाहते हैं, ज्यादा काम करना चाहिए और इस पर काम हो तो उस नेता को चुनेंगे आप? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इसी प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश देश में सबसे आगे बढ़े, ऐसी सरकार आए जो कि हमारे प्रदेश को देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के क्षितिज पर काफ़ी आगे लेके जाए, ऐसी सरकार चाहिए। और उसके लिए तो सब कोई अपना अपने विचार से अपने तरीके से देखता है, मैं भी अपने तरीके से देखता हूँ। ठीक है सर, आखिरी अपील लोगों से कर दीजिए आप, जो लोग घर बैठे हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोग घर से बाहर निकले, मतदान का प्रयोग करें। ठीक है, मैं तो आज तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर एक चुनाव में, चाहे जिस किसी भी जहाँ कहीं भी रहा, हर एक चुनाव में मैंने मतदान किया है। कोई भी ऐसा चुनाव से मतदान नहीं किया। और मतदान करना इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए मतदाताओं के लिए बहुत बड़ा अधिकार होता है, क्योंकि अगर आपने आज गलती कर दी तो 5 साल के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। 5 साल तक आप जैसा भी शासन लाएंगे उस शासन को आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को निकल करके, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में मैं पढ़ाई कर रहा था, वहाँ तो सबके लिए कंपलसरी था, 100% वोटिंग कंपलसरी था। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पेनल्टी लगती थी। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे देश में हर मतदाता को ये मौका होना चाहिए कि आप निकल करके वोट दें, क्योंकि आपका एक एक मत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसा ही एक त्यौहार का माहौल आप देखिए, यहाँ पे गुब्बारे लगे हैं, वहाँ पे जो तमाम सारे लोग इस प्रकार का उत्साह है, तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। और वो त्यौहार है मतदान का, जो कि 5 साल में एक बार आता है। हर एक मतदाता को, हर एक नागरिक को मौका मिलता है कि अपनी पसंद की सरकार चुने, ऐसी सरकार चुने जो कि अपने उसके हितों की रक्षा कर सके। आप वो जैसे भी हो, आपके हित की रक्षा कौन साध सकता है, ऐसी सरकार आपको लाने, क्योंकि अगर आप एक बार सही सरकार नहीं चुनते तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। अगर एक बार सुशासन हो, ऐसा शासन जो कि जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, जो कि हर चीज़ को, हर एक जो भी नागरिक, देखिए सबसे बड़ा सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को जिंदगी में ऐसे माहौल तैयार करें जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके। हर कोई अपनी जो क्षमता होती है उस क्षमता के मुताबिक बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सके। अगर वो स्टूडेंट है तो वो पढ़ सके, अच्छे से कर सके। अगर वो व्यवसायी है तो अच्छा से अच्छा व्यवसाय कर सके। अगर किसी भी प्रकार का, तो ऐसा एक माहौल, ऐसी सरकार जो सुशासन के माध्यम से संभव है। तो मैंने वोट इसीलिए किया कि ताकि जो है एक सुशासन हमारे प्रदेश में स्थापित हो। मैं इस प्रदेश का नागरिक भी हूँ, मैं यहीं का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश समृद्ध तो हूँ ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारा प्रदेश न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के क्षेत्र तक बहुत आगे बढ़े। आखिर में सर अपनी वोट वाली फिंगर एक बार दिखा दें वीपी न्यूज़ के दर्शकों को, और मतदाताओं से एक अपील कर दें सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है, घर से निकल करके वोट देने नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं तो हर कोई नागरिक से, जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आपने देखा इसी लखनऊ में जब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों ने 92% वोट किया, 92%, एक रिकॉर्ड है। और हम लोग कहते हैं हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में 70 साल से वय का जो व्यक्ति होता है वो देवतुल्य हो जाता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने 92% किया, तो क्या हमारे नौजवान, हमारे ऐसे लोग जो सशक्त हैं, वो निकल करके उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे? आप 93% नहीं करेंगे? तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल हर कोई घर से निकले और निकल करके आज आप अवश्य मतदान करें। और मतदान इसलिए भी करें कि इसके बाद दोबारा मौका आपको 5 साल के बाद आएगा। आज आप चूक गए तो 5 साल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा दोबारा इस मौका को लाने के लिए कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, जिस सरकार को आप चूक करें। बहुत शुक्रिया। ताकि आपका हर वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कहेगा हमारे वोट से क्या होने वाला, वो तो लाखों में फर्क पड़ता है। नहीं, आपका एक वोट मिलकर के लाख बनता है। प्रमुख सचिव हर स्तर पे, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी था, एडिशनल सेक्रेटरी था, हर एक चुनाव में मैंने भाग लिया। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, जहाँ पे लोकतंत्र की, राज्य की स्थापना, जो राज्य को चलाता है वो एक ऐसा
प्रशासन चलाता है, ऐसा शासन चलाता है जो कि इसी मतदान के माध्यम से इंस्टीट्यूट किया जाता है। सरकार होनी चाहिए, ये तो मतदाता का उसका अपना पसंद है, मतदाता क्या चाहता है। मेरा तो ये कहना है कि मतदाता के रूप में आप जिस किसी रूप में आप देखिए कि आपका हित कौन साधेगा, आपका हित सबसे ज़्यादा किसके हाथों में सुरक्षित है। ऐसी सरकार आप चुनिए, ऐसी सरकार चुनिए जो कि आपको सुशासन लाए, ऐसी सरकार चुनिए जो कि किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जो समाज के सबसे पीछे पंक्ति में खड़े हमारे गरीब लोग हैं, उन गरीबों के हित को साध सके। ऐसी सरकार चुनिए जो हमारे व्यवसायियों को, उनको व्यवसाय में अच्छा मौका मिल सके। ऐसे सरकार चुनिए जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जो हर कोई को सुरक्षा मिल सके। आप निस्पंद होकर के पूरे प्रदेश में जब चाहे जहाँ चाहे हमारे सुविधाएं मिले, गरीबों का हित सुरक्षित हो, गांव शहर सब जगह विकास हो, इसके लिए यही सुशासन होता है।